हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। और जैसे कि प्रेडिक्शंस चल रही हैं नए साल की 2023 की, तो आज हम प्रेडिक्शन लेंगे लिब्रा की। जिनका भी सन साइन लिब्रा है वो लोग इसको चेक करें। ठीक है, 12 महीने के हम कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कैसा जाने वाला है लिब्रा का ये नया साल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एनर्जी जनरेट हो चुकी है। एंजल्स गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। हम जनवरी जून, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ के हमने कार्ड्स निकाल ली हैं। ठीक है, हम प्रेडिक्शन के तौर पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से। ओके लिब्रा, देखिए जनवरी में काफ़ी कोई चीज़ में ग्रोथ आपकी दिख रही है। काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, यहाँ पे मनी बेनिफिट भी दिख रहा है। और मुझे कोई न्यू प्रपोजल आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, कोई किसी की वेट कर रहे हो वो आने वाला है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं आपका जनवरी में ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, फेब में देख लेते हैं क्या रहेगा आपका। वाह, फेब में भी बहुत अच्छा आया है। ऐसा लग रहा है कि कनेक्टिविटी दोनों मंथ की सिमिलर चल रही है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया, यानी कि आपकी वो जो वेट है, सेलिब्रेशन है, और वो सारी चीज़ें हैं जो होता है ना, एक अचीवमेंट होती है लाइफ की, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी देती हुई, आगे अपग्रेड करती हुई आपकी मुझे दिख रही है फेब में। मार्च देख लेते कैसा रहेगा। मार्च में थोड़ा सा बिजी दिख रहे हो, काम को लेके बिजी दिख रहे हो, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी दिख रहे हो। मतलब ऑल इन ऑल आप मार्च बिल्कुल फुल अपने काम में डेडिकेशन से लगे हुए हो और पूरी तरह से बिजी दिख रहे हो। अप्रैल देख लेते हैं क्या रहेगा। अप्रैल में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पर आपको दो चीज़ों में से कहीं ना कहीं एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। लव रिलेशन हो सकता है, या काम के उसमें हो सकता है, या फिर आप किसी को टाइम देने के लिए एक होता है ना कमिटमेंट देने के लिए, कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि ठीक है अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं काम से, जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए मुझे। तो यहाँ पर एक मुझे ऐसा लग रहा है कि काम को ब्रेक देते हुए पर्सनल लाइफ को यहाँ पर आप मुझे टाइम देते हुए दिख रहे हो। मई में देख लेते क्या रहेगा। यस, मई में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप एक नए तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कार जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं ना, आप बहुत ही ना वर्किंग को लेकर के बहुत सीरियस हो, काम को लेके बहुत सीरियस हो, और कोई आपके नए नए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के कोई आपने बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना रखी हैं, जिसको लेकर के आप मई में उसको ये इम्प्लीमेंट करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ मार्केटिंग हो सकती है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई काम हो सकता है आपका, या फिर कुछ ऐसा काम आपका जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक छोटा ट्रैवल करना पड़े। ये चीज़ें आपकी मुझे मई में दिख रही हैं। जून में देख लेते कैसा रहेगा। जून में भी बहुत अच्छा आया है कार्ड आपका। अगर आप जनवरी की स्टार्टिंग देखो और जून की आप स्टार्टिंग देखो तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं कार्ड्स, दोनों के दोनों मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो इस वक्त इस साल के जो टारगेट गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं सेविंग्स को लेके, मनी को लेके, करियर ग्रोथ को लेकर के, ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ तो बिजनेस के एस्पेक्ट से भी देखूँ तो आपके 6 महीने पहले 6 महीने 2023 के बहुत अच्छे हैं लिब्रस। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स की प्रेडिक्शन आई है मेरे पास में, जो कि बहुत अच्छे आपकी ग्रोथ, हेल्थ एंड वेल्थ भी यहाँ पर मुझे दिखा रही है। अब यहाँ पे आपको 6 महीने के कार्ड्स में आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ सोच रहे हो कि क्या ये लव रिलेशन के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन है, या फिर करियर के है, या फिर हेल्थ के है, या कोई भी आप अपने एक थॉट प्रोसेस लेके आप इस कार्ड रीडिंग को स्टार्ट करने वाले थे, तो ये मैं आपको बोलूँगी कि वो आपके फर्स्ट 6 मंथ बहुत अच्छे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 मंथ का भी देख लेते हैं कैसा रहेगा लिब्रा का। चलिए जुलाई में देख लेते हैं कैसा रहेगा। ग्रेट, जुलाई भी बहुत अच्छे आपको एक नए एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रही है, नई ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में ऐसी होंगी जो लोग आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करोगे वो चीज़ कि आपने
अपने होता है ना कि इस काम में कैसा डिवोट किया, किस तरह की आपकी लाइफ रही, किस तरह मतलब लोग कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं आपकी अचीवमेंट्स को देख करके यहाँ पर जुलाई में। अगस्त में देख लेते हैं क्या रहेगा। ग्रेट, अगस्त पे भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिब्रा। बस अगस्त में एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ की जल्दबाजी मत करना, बहुत कुछ क्विक डिसीजंस मत लेना। अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कहीं पे भी कोई प्रपोजल रखने वाले हो, अगस्त में बहुत सेटल डाउन होके बहुत सोच समझ के वो चीज़ करना। सितंबर में देख लेते हैं क्या रहेगा। सितंबर में थोड़े से स्लो डाउन लग रहे हो सकता है तबीयत कुछ आपकी अप डाउन रहे, थोड़ा सा होता है ना कभी कभार बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस रहता है लाइफ में बिजी रहने के कारण। कुछ मी टाइम कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है मुझे कि आप यहाँ पर अपने आप को रिकवरी करने के लिए सितंबर में थोड़ा सा रेस्ट मोड पे आने वाले हो। अक्टूबर में देख लेते हैं। अक्टूबर में आपका मनी लक तो चमक ही रहा है, ठीक है। साथ साथ में कुछ नए लोग आपके साथ में जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। मनी के रिगार्डिंग ही मैं बोलूँगी एस्पेक्ट मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं मनी को लेकर के जो फोकस है वो यहाँ पर कुछ लोगों से कोऑर्डिनेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका अक्टूबर में। और बहुत ही ज़्यादा आप उन चीज़ों को लेकर के नहीं होता है ना कि सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर देखो कि पेंटिकल्स के कार्ड्स ऑलमोस्ट सबके सेम ही चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही हर चीज़ को लेकर के ना सेविंग्स को लेके या मनी को लेके अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को लेके बहुत ही क्लियर हो अक्टूबर में। नवंबर में देख लेते हैं क्या रहेगा। नवंबर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह ऐसा कोई भी तरह का डिस्प्यूट यहाँ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। नवंबर में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, हो सके तो थोड़ा सा होता है ना कि आर्ग्यूमेंट से बचें। और नवंबर में मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी के साथ में फाइट मोड पे जा सकते हो सकता है कोई भी तरह का बिजनेस में फाइट हो या फिर कंपटीशन हाई हो जाए या कोई तरह की होता है ना मिस हैपनिंग कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे नवंबर में। दिसंबर में देख लेते हैं कैसा रहेगा। दिसंबर में काफ़ी चीज़ों को छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब अगर मैं इन दो कार्ड्स को कंक्लूजन पे लाऊं तो मुझे ये सारे कार्ड जो है बिजनेस से रिलेटेड ही मुझे ऐसी इंट्यूशन दे रहे हैं कि आपके काम पे जो फोकस है वो पहले 6 मंथ में जो रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद में अगले के जो 6 महीने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको जुलाई में थोड़ा सा कहते हैं ना कि यहाँ पर फोकस होना पड़ेगा अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि आपके जो सितंबर के बाद में थोड़ा सा लो डाउन हुए चीज़ें यहाँ पर काफ़ी। एक तो आप पार्टनरशिप अगर करने वाले हो काम में तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना, पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ के पार्टनरशिप करना, क्योंकि यहाँ पर नवंबर में कुछ लॉसेस जो है आप फेस कर सकते हो, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो, उन लॉसेस को कवर अप करते हुए और आगे मूव ऑन करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। तो आप दिसंबर में ऑल इन ऑल हर चीज़ की कितने की रिकवरी करने के बाद में आगे अपने आप को स्टेबल करते हुए दिख रहे हो। गाइडेंस के तौर पे देख लेते हैं कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं। अगर मैं डेक एनर्जी बोलूं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बोल रहा है कि बहुत कुछ आपको 2023 सिखा के जाएगा और 2023 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी हो, सीखी हो या फिर करी हो। तो यहाँ पर मैं बस बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, चाहे लव हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा कहते ना कि आँख बंद करके मत चलना, हर चीज़ को परख के आगे बढ़ना, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ को हैंडल करने के लिए आपके पास में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कई होता है ना कि वो पर्सन इतना अपने आप में ही सक्षम होता है कि हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। बस अगर आपको ये 2023 कुछ गाइड करने आया है तो वो आप सीखो, समझो और आगे बढ़ो। अब मैं क्रिस्टल में देख लेती हूँ 2023 के लिए आपके पास क्रिस्टल कौन सा रिकमेंडेड होता है। ओके, यहाँ पर अगर रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ क्वार्ट्ज का जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिल से कहीं ना कहीं काम करने को बोल रहा है। और अगर ये लव मैटर है आपका कोई ना कोई तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप ऐसा ना करना कि कभी कभार होता है ना कि हम अपना सेल्फ लव ही भूल जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले, क्योंकि गाइडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरने वाले हो सकता है कुछ लोग आपके जो बहुत नज़दीकी थे वो उनसे आप दूर हो, या फिर कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आप नए इंट्रो में आओ। तो यहाँ पर कितना कि आना और जाना तो लिखा हुआ है, लगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा ना करना कि यहाँ पर आप अपने आप को ही टाइम देना भूल जाओ। तो ये जो मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसी वाइब दे रहा है कि सेल्फ लव की, यहाँ पे काम में बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ लव करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इस साल में रोज़ क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट हो या कोई भी तरह का क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज से रिलेटेड हो, वो अपने घर में या अपने अपने सराउंडिंग में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है आपके हार्ट चक्र को ओपन करता है और काफ़ी लोगों के साथ में इंट्रैक्शन करने में इसमें हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये प्रेडिक्शन कैसी लगी मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जो लोग भी नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कोई भी सजेशन हो आप मेरे से ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ या नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, किन किन लोगों से रेजोनेट करी ये ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520। आज हम प्रेडिक्शन लेंगे 2023 की स्कॉर्पियोज़ की। तो देखते हैं स्कॉर्पियोज़ का ये पूरा साल कैसा जाने वाला है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डू और डोंट हैं जो उनको करने हैं, ठीक है। और देखते हैं जनवरी से स्टार्ट करते हैं, हर एक 12 महीने की हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। स्कॉर्पियोज़ आर यू रेडी? ठीक है, जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और सजेशन ज़रूर दें कि आपको और आगे इन फ्यूचर कैसे प्रेडिक्शंस चाहिए। थैंक यू। ठीक है, जनवरी से हम स्टार्ट करते हैं निकालना। कार्ड्स को पुल आउट करती हूँ मैं कि क्या क्या रहेगा। फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, पहले 6 मंथ के मैंने स्कॉर्पियोज के कार्ड निकाल लिए हैं, ठीक है। हम इसको जानेंगे, देखते हैं कैसा जाने वाला है इनका नया साल। ओह माय गॉड, देखो कितनी डिवाइन एनर्जी, ऐसा लग रहा है कोई ब्लेसिंग, कोई डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ में है जो आपको हील कर रही है, ब्लेस कर रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि स्कॉर्पियो आप तो ब्लेस्ड हो, मतलब आप ब्लेस्ड हो, किसी ऐसे डिवाइन एनर्जी जो है आपको ब्लेस कर रही है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो जनवरी में आपका कोई भी काम है, कुछ है पेंडिंग वर्क है, कुछ है, वो आप ख़त्म कर लो, क्योंकि आपको जनवरी में जो डिवाइन एनर्जी है ना वो ऐसे ब्लेस कर रही है आपको। फेब में देख लेते हैं क्या रहेगा। फेब में भी बहुत अच्छा है, कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम आपका आगे बढ़ने वाला है। जो भी काम था उसके साथ में उसके प्रॉफिट्स मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए नए लोगों से यहाँ पर आपके इंट्रो भी होते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आप में एक स्पार्क दिख रहा है फेब में ना। मार्च में देख लेते हैं कैसा रहेगा। मार्च में बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अपने आप में एक उतना सेलिब्रेशन मोड पे कहीं ना कहीं रहोगे, विन करोगे, किसी भी फील्ड में हो आप वहाँ पे विन करोगे, और ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रूव करोगे। मतलब उस जो होता है ना कि मैंने इतना हार्ड वर्क करा, उस चीज़ को आप प्रूव करोगे और एंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। तो मार्च का आपका ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि रिवॉर्ड वाला मंथ है आपका, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल में देख लेते हैं। अप्रैल में द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, यानी कि यू आर लाइक जस्ट अ क्वीन एंड आप मैजिकल क्वीन हो, मतलब आपके हाथ में कुछ जादू की छड़ी है। आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आपकी आई थिंक आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और आप हर चीज़ को अपने हाथ में रेगुलेट करने के लिए ना आपके पास में बहुत सारी ऐसी पावर्स है। मैजिकल वुमेन बोलेंगे या फिर मैजिकल आपके पास में पावर्स ऐसी हैं जो आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो मेल एनर्जीज के लिए बोलेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी ऐसी आने वाली है जो आपको कहीं ना कहीं आपके गुड लक को इन्हेंस करने वाली है अप्रैल में, ठीक है। मई में देख लेते हैं क्या रहेगा। मई में चीज़ों में आपके ग्रोथ मुझे दिख रही है। फॉरेन कनेक्शंस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन फॉरेन के हिसाब से अगर आपको जाना है बाहर, तो ये ग्रोथ दिख रही है मुझे मई में।
या फिर कोई भी ऐसा काम वीज़ा का या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ जो आप अभी बहुत टाइम से वो वेट कर रहे थे, वो काम आपका होने वाला है। ठीक है, जून में देख लेते हैं क्या रहेगा। जून में थोड़ा सा आप लो फील करने वाले हो। जून में थोड़ा सा आप होता ना कि जस्ट टेक अ ब्रेक। ठीक है, बहुत बहुत काम कर लिया आपने, सच में बहुत काम कर लिया जो मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज। अभी जून में जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रेस्टलेस मुझे यहाँ पे फील आपका दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ना होता है ना कि कभी कभार हमारे दिमाग में होता है, बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं और बैक टू बैक चलते रहते हैं। तो यहाँ पे जून में थोड़ा सा टेक अ पॉज एंड गिव अ रेस्ट टू योर बॉडी एंड जस्ट चिल आउट, कि अभी आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम लेना है। जस्ट डू मेडिटेशन। जब आपका ये जून मंथ आएगा तो थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोगों को रिवाइव करना होता है। जैसे कि हम रात होती है सोते हैं, तो क्या होता है कि हम सोते किस लिए हैं, ताकि हम मॉर्निंग के लिए रिवाइव हो जाए। तो जस्ट हमें हमेशा ये करना चाहिए कि काम करो, बहुत अच्छी बात है, बेस्ट होता है काम पे पूरा डेडिकेशन करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बॉडी भी रिवाइव मांगती है, दिमाग भी रिवाइव मांगता है। तो क्या होता है कि एक ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर आप पूरा चाहे 5-6 महीने अच्छे से हार्ड वर्क दो, सब कुछ दो, लेकिन जून में कोशिश करना आप एक आउटिंग के लिए बाहर चले जाओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बाकी के 6 महीने आपके कैसे रहेंगे। अगस्त, सितंबर, एंड दिसंबर। ठीक है, अगले 6 मंथ के कार्ड्स भी मैंने निकाल लिए हैं। लेट मी चेक क्या रहेगा। ओके, जैसा कि मैं सेम अगर कार्ड को मैच करूं, यहाँ पे रेस्ट मोड और यहाँ पे नाउ यू आर अ किंग, यू आर अ होल्डर ऑफ योर एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई में काफ़ी एक होता है ना कि बोल्डनेस से नाउ आई हैव टू डू दिस, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ना कुछ आपने दिमाग में सोचा था कि काम करना कैसे है, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई मुझे क्या काम करना है। ठीक है, तो जुलाई में बेसिकली आपका जो भी प्लान है वो क्लियर कट है कि आपने करना क्या है। अगस्त में देख लेते क्या रहेगा। अगस्त में आपकी एक छोटी सी ट्रैवलिंग दिख रही है, मुझे लगता है आपने वो जो जून में करना था वो आप अगस्त में करने वाले हो। एक ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है। ट्रैवलिंग भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना बड़े होशियारी, मतलब बहुत ना आप स्कॉर्पियो बड़े ना होशियार हो, टाइम वेस्ट करना चाहते नहीं हो कहीं पे भी ना। अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं काम के पर्पज़ से कि अभी काम करने तो जाना ही है, वहाँ पे वहीं पे घूम लेंगे। तो आप अगस्त में किसी काम के पर्पज़ से तो बाहर निकले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग भी है मी टाइम वाली। ठीक है, सितंबर में देख लेते हैं क्या रहेगा। वाह ग्रेट, सितंबर में पैसा ही पैसा तो अगर कहीं पे पेमेंट अटकी हुई थी तो वो आने वाली है। इंक्रीमेंट की वेट कर रहे हो तो वो होने वाला है। पैसा ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहा है कि कब मुझे वो एक होता ना कि वो मुझे ताले की चाबी कब वो मिलेगी, जब ये मनी की अपॉर्चुनिटी आपके पास में वो चीज़ें आने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत की चाबी कहीं ना कहीं आपके वो लक वाले डोर ओपन करने वाली है सितंबर में। ठीक है, अक्टूबर में देख लेते हैं। अक्टूबर में टेम्परेंस का कार्ड आया है जो कि बोल रहा है कि जस्ट गिव अ बैलेंस टू योर लाइफ एंड शायद कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर आपकी खुद की जो होती है ना बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आप बैलेंस करने के लिए अपने आप में ग्रोथ करो, अपने आप में चेंज लाओ। अगर आप कि मैस्कुलिन पावर हाई होती है तो हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि हम चीज़ बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, तो आप फेमिनिन एनर्जी अपनी बूस्ट करोगे। ठीक है, अगर फेमिनिन एनर्जी आपकी हाई है तो हम बहुत इमोशनल और ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी इन्हेंस करोगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का कार्ड आया है जो कि बोल रहा है कि ना मतलब आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे, अपनी हाथ में कंट्रोल करोगे, अपनी पावर्स को कंट्रोल करोगे। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर एक आने वाला है अक्टूबर में। नवंबर में देख लेते हैं क्या रहेगा। नवंबर में बहुत सच में कोई ना कोई पार्टनर आने वाला है, और पार्टनर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा होगा कि बहुत सिंसियर और सीनियर। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो थोड़ा सा आपसे सीनियर तो रहेगा, बड़ी एज के रहेंगे,
लेकिन वो आपकी लाइफ में आकर के आपकी लाइफ को एक होता ना कि डायरेक्शन दे रहे हैं, चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मेंटर आ जाए कि आपको गाइड करे कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, कभी कभार क्या होता है हम जो चल रहे हैं हम चलते रहते लेकिन हमारी लाइफ में अचानक से एक ऐसा पर्सन आता है जो एक्चुअली में हमें गाइड करता है कि ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आपकी लाइफ में अक्टूबर नवंबर के आसपास में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको एक्चुअली में डायरेक्शन देगा, आपकी लाइफ को गाइड करेगा। दिसंबर में देख लेते क्या रहेगा। यस, दिसंबर भी बहुत अच्छा है, आपका सेलिब्रेशन है और 9 ऑफ कप्स है, यानी कि आपकी यहाँ पर मुझे दिसंबर में ग्रोथ दिख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, मटेरियल ग्रोथ दिख रही है। तो यानी कि कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में जो आपके नवंबर में आएगा वो आपको दोनों तरफ से आपकी लाइफ को बैलेंस करना सिखाने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है ये सिखाने वाला है, मटेरियल वर्ल्ड में किस तरह से कहते हैं ना कि हर चीज़ मतलब हमारे पास हर चीज़ हो लेकिन कोई चीज़ है इस चीज़ का कभी भी गुमान ना हो, ये चीज़ का हमेशा हर किसी को ध्यान रखना चाहिए चीज़ का। तो ठीक है, ऑल इन ऑल अगर मैं स्कॉर्पियो से कार्ड देखूँ पूरा साल बहुत अच्छा है, 2023 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। डेक एनर्जी अगर मैं देखती हूँ गाइडेंस के तौर पे तो द सन की एनर्जी मुझे बोल रही है, यानी कि बहुत ही कम मेहनत में नेम फेम सक्सेस आपको मिलेगी। आपका इंट्रो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि लोग अचंभा करेंगे कि ओह अचानक से ओह अच्छा ये वो पर्सन है, ओके मतलब हमने ऐसे नाम तो सुना था, हम ऐसे जानते तो थे बट अच्छा ऐसे ये चीज़ है। और देख लेते हैं, यस राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फील्ड में, अगर आप ये बिजनेस पर्पज से देख रहे हो रीडिंग तो अपनी फील्ड में नेम फेम सक्सेस कमाने वाले हो। अगर आप ये लव पर्पज से देख रहे हो तो ये कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी लाइफ में चेंज लाने वाला, आपकी एक होता ना की रूटीन में चेंज लाने वाला है, आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज लाने वाला है। अगर ये रीडिंग आप हेल्थ पर्पज से देख रहे हो तो आप अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। ठीक है, क्रिस्टल देख लेते हैं आपके लिए क्या रिकमेंडेड रहेगा। ओके, क्रिस्टल बहुत ही डिफरेंट आया है, ये है फिरोज़ा। ठीक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने वाली है, नेम फेम सक्सेस होने वाला है, गुड अचीवमेंट्स होने वाले हैं, गुड अच्छी प्लानिंग होने वाली है, तो आपको इस क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्रिस्टल क्या करता है आपको ना बुरी नज़र से बचाता है, गुड लक को इन्हेंस करता है। और कोई भी तरह की होता है ना कि कभी कभार क्या होती है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे को दिख रही नहीं है, जो हमने सोचा नहीं, मतलब कभी कभार होता है सामने वाला बंदा हमारा इतना ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन तो हमारा बहुत अच्छा है, ये तो हमारे बारे में कभी कोई बुरा सोच नहीं सकता, बुरा बोल नहीं सकता, ऐसा जो होता है ना हिडन पर्सन, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्रिस्टल अपने आप में ही आपके लिए गाइड कर रहा है कि ये क्रिस्टल इस साल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर आप पहनो। पेंडेंट पे पहन सकते हो, रिंग में पहन सकते हो, क्रिस्टल रख सकते हो, क्लस्टर रख सकते हो, या फिर इसके ब्रेसलेट आते हैं वो भी पहन सकते हो। अगर आपको मिल जाते हैं बाहर से ठीक है, नहीं तो आप मुझे DM करना, आप मुझसे परचेज़ कर सकते हो। ये पूरी रीडिंग स्कॉर्पियोज को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। ठीक है, और आगे कोई और रीडिंग अगर आपको चाहिए हो तो पर्सनली भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्कॉर्पियोज, हैव अ नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छी आप ग्रोथ करो। जैसा कि आपके कार्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ग्रोथ आपकी दिख रही है। ठीक है स्कॉर्पियोज, ओके बाय, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोटस डिवाइन 520 एंड आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ 2023 की सेजिटेरियस की। पूरा साल देखते हैं कैसा जाने वाला है सेजिटेरियस का, जिनका भी सन साइन ये है। आप अपने सन साइन के हिसाब से ये रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे 12 महीने के हिसाब से कार्ड्स निकालूंगी। पहले 6 महीने के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, कैसा जाने वाला है आप लोगों का ये साल। लेट मी चेक मार्च, ठीक है, हमने पहले 6 महीने की कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है सेजिटेरियस, लेट मी चेक। ओके, यहाँ पर आप काफ़ी स्टक लग रहे हैं जनवरी में किसी सिचुएशन में। कोई चीज़ आपको जो डिसाइड करनी चाहिए थी अभी तक नहीं डिसाइड की, ऐसा लग रहा है जनवरी में आपको वो डिसाइड कर लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि सही टाइम पे सही डिसीजन ना लो तो बड़ा ही रिग्रेट फील होता है। तो आप प्लीज़ जो भी डिसाइड करने वाले हो आप प्लीज़ कर लो।
क्योंकि फेब में आपकी ग्रोथ एंड सक्सेस मुझे यहाँ दिख रही है। काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप मुझे यहाँ दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में शो कर रहा है कि यू आर द किंग, यू आर कहते हैं कि ये काफ़ी आप में इतनी ताकत है, इतनी अच्छी आपकी होल्ड है लाइफ में कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। तो व्हाई नॉट जनवरी में प्लीज़ आप डिले मत करो, क्योंकि फेब आपके फेवर में है। मार्च देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपके लिए। मार्च में मार्च में लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन, लोगों को समझना, लोगों की हेल्प करना, किसी के साथ में मिलना जुलना यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हो रहा है। मार्च में एक अच्छा टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, ठीक है। अप्रैल में देख लेते क्या रहेगा। अप्रैल में अप्रैल में भी आप कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपका कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई भी तरह का अगर रिलेशनशिप है तो वो शुरू होने वाला है आपका, और अदरवाइज आप किसी काम के पर्पज से अपने आप पे फोकस करे हुए थे तो वो भी एक नई शुरुआत आपकी मुझे अप्रैल में दिख रही है। मई में देख लेते क्या रहेगा। मई में बहुत ज़्यादा लगता है सबके काफ़ी चीज़ों में आपने अपने आप को इंटू कर लिया है, काफ़ी कमिटमेंट्स में कहीं ना कहीं आपने सबको मैन बन गए सबके। तो थोड़ा सा मई में ध्यान रखना, अगर पहले के 3-4 महीने ऐसे हैं आपके, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि मई में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जून में देख लेते क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, मई में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी आई हैं आपके ऊपर। जून में कुछ चीज़ें होता है ना कि कुछ चीज़ें रुकी और कुछ चीज़ें करके आगे मूव ऑन करा। मतलब हर चीज़, कभी कभार क्या होता है कि हमारे हाथ के हिसाब से मुट्ठी है और हम कितनी चीज़ें उठा सकते हैं, कितनी छूट जाएंगी, वो सिर्फ हमारी एक मुट्ठी में जितनी चीज़ आएगी उतना ही आएगा, उसके अलावा वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो कभी कभार क्या होता है, चीज़ों को छोड़ना बेटर रहता है। तो गुड लक आपका कहीं ना कहीं यही बोल रहा है मुझे कि अगर आपका मई जून में कोई भी तरह का कुछ लॉस और कोई चीज़ों से कहीं प्लेस चेंज हो रहा है या चीज़ें छूट रही हैं, तो आप कोई भी तरह का रिग्रेट फील ना करो, क्योंकि आप काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में आगे करने वाले हो। इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग दे रहा है जून में, जो आगे आपको एक अच्छी ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कुछ चीज़ें हो, छूट रही हो तो छूटने देना, नो वरी, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है। कोई चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें जाएंगी लाइफ में। हम जब सर्वाइव करते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ में काफ़ी कुछ रिलेशनशिप बनते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इंट्रो में आते हैं, लाइफ में आते हैं, कुछ हमसे कुछ गेन करके जाते हैं, कुछ हमारे को गेन दे के जाते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंस करने की चीज़ है कि आपने कब किस लाइफ में कोई पर्सन आया, कोई गया। तो यहाँ पर अगर कोई लॉस प्रॉफिट भी होता है तो उन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं एक मोड़ आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपका शुरुआत ही ऐसा लग रहा है कुछ लेट डिसाइड व्हाट टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जनवरी से ही कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स दे रहे थे कि आपको यहाँ पर आप किसी न किसी डिसीजन में कहीं ना कहीं रुके हुए हो। तो लेट डू दैट, ताकि आप आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ के हम कार्ड निकाल लेंगे कि क्या कह रहे हैं अगले 6 मंथ, क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए कितना मतलब ऐसा लग रहा है आप बहुत स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहे हो लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं, क्योंकि सेम कार्ड चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी। यहाँ पर भी ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे पीछे रही, छूटी हैं। और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कुछ चैलेंज है जुलाई में ना आपकी लाइफ में, कोई ना कोई चीज़ें चैलेंजिंग बन गई हैं। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपने सोची नहीं हो, या फिर आपको आभास था लेकिन अब जा करके वो आ गई, जो कि मुझे मई जून जुलाई में आपके दिख रही हैं। अगस्त में देख लेते क्या रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की आपकी कहते हैं ना कि एक बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी चीज़ों को लेना और छोड़ना आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया अगस्त में। यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग है, कुछ चीज़ें आपके पास रहीं, कुछ चीज़ें छूट गई, रिग्रेट नहीं करा, छूटी जो छूट गई, और आप आगे मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो। क्योंकि जो चीज़ें आपने लाइफ में जोड़ी, एक्चुअली में क्या होता है, जो रिलेशनशिप होते हैं ना, जो परमानेंट होते हैं, वो हमारे पास लॉन्ग लाइफ रहते हैं, रुकते हैं। और जो होते हैं ना कि शॉर्ट टर्म होते हैं, वो हमारे पास रुकते भी नहीं है। चाहे वो
लव रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी तरह की रिश्तेदारी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लव रिलेशनशिप ही रिलेशनशिप होता है, कोई भी तरह का माँ बाप भाई बहन हर तरह का रिश्ता कहीं ना कहीं वो उन सब में भी लव है, ठीक है। कुछ कभी कभार क्या होता है कि कुछ उम्मीदें बहुत ज़्यादा कोई पर्सन लगा लेता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको वो नहीं मिलता जो उम्मीदें जो लगाई रखी होती हैं, उन्होंने लगा रखी होती हैं। तो यहाँ पर सेक्रेटेरियस के कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके सेक्रेटेरियस के बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स दिख रही हैं, लेकिन वो पर्सन मोटिवेटेड है, आगे मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है। यहाँ पर मुझे अगस्त में हो सकता है बाहर जाने का, तो आप यहाँ पे बाहर भी मूव हो जाओगे, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से मूव होते हुए दिख रहे हो। सितंबर में देख लेते क्या रहेगा। सितंबर में काफ़ी रिलीफ मुझे दिख रहा है, काफ़ी बेटर दिख रहा है यहाँ पे सितंबर। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे नाउ इट्स अ टाइम टू टेक अ ब्रेक, और थोड़ा सा आप एक होता ना कि सुकून की सांस आप यहाँ पर सितंबर में ले रहे हो, ठीक है। अक्टूबर में देख लेते क्या रहेगा। ओके, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। चलिए अक्टूबर में यस एज आई से कि काफ़ी एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद में एक सुकून की सांस आपने सितंबर में ली, और अक्टूबर में नाउ यू आर द किंग, और यस कि मतलब नाउ यू कैन मैनेज एवरीथिंग। और यहाँ पर अक्टूबर में आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों पे होल्ड बनाए हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। नवंबर में देख लेते क्या रहेगा। नवंबर में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे जो नए लोग आपसे जुड़ेंगे, नए लोगों के साथ में इंट्रैक्शन बढ़ेगा। जो भी लोग आपसे पीछे छूटे आप उनको बहुत होता ना कि माफ़ करो और आगे बढ़ो, ऐसे वाला अचानक से आपका नेचर चेंज होगा, और कुछ नए लोग आपके इंट्रो में आएंगे नवंबर में। दिसंबर में देख लेते क्या रहेगा। दिसंबर में यस राइट, यहाँ पर बहुत ऐसा लग रहा है कि जो फेजेस आपने यहाँ लाइफ में देखे ना सेक्रेटेरियस, जो भी आपने मई जून जुलाई अगस्त में देखे वो अब आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत प्रैक्टिकल। मतलब इमोशनली ठीक है कि ब्रेकडाउन में आपकी जो भी चीज़ हुई है, लेकिन अब आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल देखते हो। मतलब होता है ना कि जो हो रहा है वो तो होगा ही होगा, मतलब अब हर चीज़ के लिए आप रेडी हो। तो मुझे ऑल इन ऑल अगर मैं कार्ड्स में आपके देख के बताऊँ तो यहाँ पर मुझे पूरे साल में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में, ठीक है, या कोई फैमिली रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं। कोई तरह का जो आपका बॉन्ड था, ठीक है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का या कुछ हो। यहाँ पे अब इस 2023 में आप कुछ ना कुछ डिसाइड करोगे अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। जो लोग इसको बिजनेस पर्पज से देख रहे हैं तो मुझे 2023 में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपके दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ ट्रस्ट बहुत सोच समझ के करो। और जो लोग लव के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जो अपार्ट होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, और कुछ लोग नया इंट्रो में लाइफ में आपके इंट्रो करने वाले हैं, ठीक है। हेल्थ के हिसाब से अगर आप देख रहे हो ये कार्ड्स को, तो आपको यहाँ पर हेल्थ को चेकआउट करना, वॉच आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आपकी आ सकते हैं। कार्ड डेक एनर्जी देख लेती हूँ क्या बोलती है। कार्ड डेक एनर्जी मुझे बोलती है कि टेक अ ब्रेक, और कहीं ना कहीं खुद की सेल्फ हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूरे साल में ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी, जहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत नीड पड़ेगी, ठीक है। गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड और निकाल के मैं देख लेती हूँ। गाइडेंस के तौर पे मुझे एंजल्स क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी सेल्फ हीलिंग के बाद में जो आप एनर्जी जनरेट करने वाले हो आने वाले इस साल के हिसाब से, 2023 में आने वाले इस टाइम के हिसाब से, जैसे ही आफ्टर 6 मंथ बाद जो आप एनर्जी जनरेट करोगे वो अनबीटेबल होगी। तो आपको अपने आप को बूस्ट करना, अपने आप को रिवाइव करना, सेल्फ कहते हैं ना कि अपने लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलना, अपने लिए एक गुड अफर्मेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। क्रिस्टल्स में देख लेती हूँ आपके लिए क्रिस्टल कौन सा सजेस्ट करेंगे। रोज़ क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होंगी, जिसकी वजह से आपका ना कहीं दिल ऐसा हो जाएगा कि अचानक से लोगों पे से ट्रस्ट उठ जाएगा, भरोसा ऐसा लगेगा करे ना करे, तो ऐसे वाली फीलिंग आपको आएगी। तो रोज़ क्वार्ट्स इसलिए भी आपको अपने पास रखने ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आया है। तो अपने आप को हील करना,
रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑल इन ऑल हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आए कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके अटैच हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप जब अलग हो रहे हो तो बहुत ही मतलब आपका दिल कहीं ना कहीं दुख रहा है। तो यहाँ पर इसलिए भी आपको ये वाला क्रिस्टल या ब्रेसलेट या कोई भी तरह का पेंडेंट आप ये ज़रूर रखो, क्योंकि जो जिस वक्त तकलीफ हो उस वक्त वो हीलिंग क्रिस्टल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस हीलिंग प्रोसेस में आकर के रिवाइव कर सको। ठीक है, एंड ये आपको पूरी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, डीएम ज़रूर करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो। नए लोग जो जुड़े हैं ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और साथ में और कोई तरह की रीडिंग आपको चाहिए हो तो मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।